स्वागत है आज की इस अंधेरी और सहरन से भरी रात में। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो एक बात याद रखिए, कुछ परछाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि आपके बिल्कुल पास से गुजरती हैं और कभी-कभी आपकी सांसों की आवाज भी सुन सकती हैं। तो हिम्मत रखिए, दिल को संभालिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि ऐसी है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में सोने से पहले 2 बार सोचें। ये कहानी है एक शापित महल, एक खोया हुआ परिवार, एक खतरनाक तंत्र विधि और एक ऐसा रहस्य जो इंसानों के मरने के बाद भी नहीं मरता। अगर आप तैयार हैं तो कानों को खोल लीजिए और अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। भारत के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए गांव का नाम था तम्मसपुर। इस गांव का नाम बहुत कम लोग लेते थे और लेने की भी हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था यहां का महल केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा दानव था। महल के बारे में अफवाह थी कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि रात में उस महल से चीखें आती हैं, कभी किसी लड़की की, कभी किसी बूढ़े आदमी की, और कभी-कभी वो चीखें किसी ऐसे की होती थीं जो आज मैं जी रहा हो। शहर के एक पत्रकार आदित्य ने इस महल की सच्चाई जानने का फैसला किया। वो एक बहादुर और तर्कवादी इंसान था, भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये बस अंधविश्वास था। उसे किसी तरह मालूम हुआ कि 40 साल पहले इस महल में एक राजघराने की पूरी फैमिली रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। ना लाश मिली, ना कोई निशान, और तब से महल खाली था। आदित्य ने निश्चय किया, उसे इस रहस्य को उजागर करना ही है। वो अपना कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ जरूरी सामान लेकर तम्मसपुर के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचा तो लोग उसे टेढ़ी नजरों से देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी धीमे से बोला, बेटा, रात में उस महल की तरफ मत जाना। वो महल जगा हुआ है और जो जिंदा होता है वो भूखा भी होता है। आदित्य हंसा और बोला, डरने वालों के लिए ही डर होता है बाबा। बाबा ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली, जैसे उन्हें पता हो अब इसका लौटना मुश्किल है। रात होने लगी। चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। आदित्य महल के भारी जर्जर फाटक के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने फाटक को धक्का दिया, धाड़! ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से उसे खोलकर धक्का मारा हो। महल अंदर से उतना ही विशाल था जितना बाहर से डरावना। दीवारों पर काले धब्बे, पकड़ के निशान, जैसे किसी ने दीवारों को चाकुओं से नोचा हो। एक और अजीब बात, महल के अंदर घुसते ही तापमान अचानक गिर गया, मानो कोई बर्फीली परछाई पास से गुजरी हो। आदित्य ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तारीख 14 नवंबर, समय 11:42 PM। मैं तम्मसपुर के शापित महल के भीतर हूं। अभी तक सब ठीक है। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, और सिर्फ देख नहीं बल्कि उसका पीछा कर रहा है। महल में कई कमरे थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा अंदर से थोड़ा खुला हुआ था। आदित्य तुरंत वहां गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था। उस पर धूल थी, लेकिन झूला हिल रहा था। हवा होगी, आदित्य ने खुद को झूठ बोला। तभी अचानक झूला रुक गया और कमरे के कोने से एक लड़की की धीमी सी हंसी सुनाई दी। तुम देर से आए। इस आवाज ने आदित्य के पैरों से जमीन खींच ली। उसने कैमरे का फोकस बढ़ाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन रिकॉर्डर में वही आवाज बार बार आ रही थी, तुम देर से आए, तुम देर से आए। कमरा अचानक अंधेरा हो गया। आदित्य भागकर बाहर निकला। महल के एक और कमरे में उसे दीवार पर बड़े अक्षरों में कुछ लिखा दिखा, लेकिन यह स्याही नहीं थी, यह खून था।
दीवार पर लिखा था, जब तंत्र विफल हो जाए तो आत्माएं भोजन ढूंढती हैं। आदित्य को समझ नहीं आया, लेकिन डर अब सच में उसके अंदर रिस रहा था। महल के पीछे की दीवार में उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। वो दरवाजा सीधे तहखाने में जाता था। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे एक भयानक गंध आई, सड़ी हुई, खून मिली गीली मिट्टी की। तहखाने में कई लोहे की कुर्सियां, सरों पर बोरे चढ़ाए हुए पुतले और तांत्रिक चिन्ह बने थे, और बीच में एक बड़ी सी काली किताब पड़ी थी। उस किताब का शीर्षक था कला तंत्र, आत्मा रोक विधि, यानी मृत शरीर में आत्मा को बांधने की विद्या। पन्नों पर लिखा था कि 40 साल पहले राजघराने के मुखिया ने अमरत्व पाने के लिए पूरा परिवार तंत्र विधि में बलि कर दिया था, लेकिन विधि असफल हो गई और उन सभी की आत्माएं महल में कैद हो गईं। और अब हर नई आत्मा महल में कदम रखते ही उनके भोजन जैसी हो जाती थी। उसी समय तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदित्य फंस गया। अचानक उसके पीछे से किसी के तेज नाखूनों ने उसे खरोचा। वो मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसके दाएं, फिर बाएं आवाजें गूंजने लगीं। हमें छोड़ दो, हमें भूख लगी है, तुम नहीं बचोगे। अंधेरे में कई आकृतियां हिल रही थीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली आंखें। एक महिला की आत्मा उसके बिल्कुल सामने आ गई। चेहरा जला हुआ, मुंह फटा हुआ और आवाज गहरी, तू हमारी जगह क्यों आया? आदित्य ने भागना शुरू किया, लेकिन अब वो सिर्फ तहखाने में नहीं भाग रहा था, वो पूरे महल के भूल भुलैया में दौड़ रहा था। कमरे बदल रहे थे, रास्ते गायब हो रहे थे, दीवारें सिकुड़कर उसकी तरफ आ रही थीं। महल जिंदा हो उठा था। भागते भागते आदित्य एक कमरे में जा पहुंचा। वहां दीवार पर एक फोटो टंगी थी, राजघराने की पूरी फैमिली की। लेकिन फोटो में आखिरी इंसान वो खुद था, यानी महल ने उसे राजघराने का हिस्सा बना लिया था। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। तंत्र विधि पूरी हो रही थी। आदित्य की आत्मा महल में बांधी जा रही थी। वो चीखा, रोया, लेकिन महल की भूखी आत्माओं को एक नया कैदी मिल चुका था। आदित्य की रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई और आज महल में एक नई चीख गूंजती है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है तो यकीन मानिए, आपकी हिम्मत काबिल तारीफ है। तम्मसपुर का महल आज भी खड़ा है, बिल्कुल खामोश। लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो सो रहा है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान कदम रख दे तो वापस सिर्फ शरीर आता है, आत्मा नहीं। अगर अगली बार आप कभी किसी पुराने, टूटे, सुनसान महल के पास जाएं, तो एक बार पीछे मुड़कर अपनी परछाई जरूर देख लेना। कभी कभी वो आपकी नहीं होती। धन्यवाद, और अगली रात एक और डरावनी कहानी में मिलेंगे। तब तक लाइट बंद मत करना।